गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री कृष्णा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज एक नई क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा क्यूब रूट, घनमूल। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरी पिछले वाली वीडियोस देखी है, उनको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने क्यूब निकालना सिखाया था कि क्यूब कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक उससे अगला ही है हमारा घनमूल। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्यूब करने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक के क्यूब लर्न करने हैं। इसी तरीके से क्यूब रूट के लिए भी आपको 1 से 20 तक के क्यूब लर्न करने पड़ेंगे। जब आपको क्यूब लर्न होंगे तभी आप क्यूब रूट निकाल पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो ये क्यूब रूट है, ये परफेक्ट क्यूब का हम निकालेंगे। परफेक्ट क्यूब जो होंगे उनका ही क्यूब रूट हम करेंगे। तो आपको इस बात में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर नॉन परफेक्ट आ जाता है, एग्जामिनर नॉन परफेक्ट आपको नहीं देगा, परफेक्ट क्यूब ही देगा। तो जो भी एग्जाम में आपका परफेक्ट क्यूब आएगा उसी का ही आपको क्यूब करना है। तो आप बेचिंत होकर उसका क्यूब आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको 1 से लेकर 20 तक के क्यूब लर्न करने हैं, वो आपका काम है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मैं आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब लिखूंगी। वैसे तो आपको 20 तक के क्यूब लर्न करने हैं, लेकिन इनका यूज हम यहाँ पे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। 6 क्यूब आपका बनेगा 216, 7 क्यूब आपका बनेगा 343, 8 क्यूब बनेगा 512, 9 क्यूब आपका बनेगा 729। अब इनसे आपने क्यूब रूट के लिए कैसे काम लेना है वो देखिए ध्यान से। आपको क्या काम करना है, आपको इनके लास्ट डिजिट लर्न करने हैं। लास्ट डिजिट, आपको लास्ट डिजिट याद करने हैं। कैसे याद करने हैं कि अगर आपका क्वेश्चन में लास्ट में 1 आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किसका क्यूब करने पे आता है, 1 का क्यूब करने पे आता है। क्लियर है? उसके बाद 4 आपका किसका क्यूब करने पे आता है, 4 का क्यूब। मतलब ये जो लास्ट डिजिट है ये सेम डिजिट बनेंगे। सेम डिजिट वाले की मैं बात कर रही हूँ फिलहाल कि 1 के क्यूब में बनता है, 4 आपका 4 के लिए बनता है, 5 का क्यूब अगर करते हैं तो आपको अगेन 5 मिलता है। आप 6 का क्यूब करोगे तो आपको 6 मिलेगा और 9 का क्यूब करने पे आपको 9 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये वाले आपके सेम डिजिट रहेंगे कि अगर आप 1 का क्यूब करते हो तो आपको लास्ट में 1 मिलेगा। मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन में लास्ट में 1 आता है तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि जो ये 1 आया ये आपका 1 का क्यूब करने पे आया, मीन्स आपका आंसर 1 में होगा। इसी तरह 4 का क्यूब करने पे आपको लास्ट में 4 मिलता है, 5 का क्यूब करने पे लास्ट में 5 मिलता है, 6 का क्यूब करने पे लास्ट में 6 मिलता है और 9 का क्यूब करने पे लास्ट में 9 मिलता है। मीन्स ये 5 नंबर ऐसे हैं, 5 डिजिट, जिनका क्यूब करने पे दोबारा से वही रिपीटेड नंबर हो जाता है। अब बचते हैं आपके पास 2, 3, 7 एंड 8। अब 4 नंबर आपके पास बचे पड़े हैं। अब ध्यान से देखिए, जब आप 2 का क्यूब करते हो तो आपको 8 मिलता है और जब आप 8 का क्यूब करते हो तो आपको 2 मिलता है। मीन्स 2 का क्यूब करने पे लास्ट में 8 मिलेगा और 8 का क्यूब करने पे आपको लास्ट में 2 मिलेगा। तो मैंने इंप्लाइज और इंप्लाइड का साइन लगा दिया कि अगर 2 का क्यूब करते हैं, अगर आंसर में वहां पे क्वेश्चन में आपके पास 2 आता है तो आपने 8 आंसर लगाना है, अगर 8 आता है तो आपने 2 लगाना है। इसी तरीके से देखिए 3 का अगर आप क्यूब करते हो तो आपको 7 मिलता है। तो अगर हम 7 की बात करें, 7 का क्यूब करने पे आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 का क्यूब करने पे आपको 7 मिलेगा और 7 का क्यूब करने पे आपको 3 मिलेगा। तो ये सिर्फ 2 पेयर आपके बनेंगे जो आपके अलग होंगे, सेपरेट होंगे। बाकी ये वाले 5 डिजिट जो है आपको सेम नंबर देंगे। 9 के लिए 9 लगा देना है। क्वेश्चन में 6 आता है, लास्ट में आपने बिना देखे 6 लगा देना है। 5 आता है तो आपने 5 लगा देना है। 4 आता है तो आपने 4 लगा देना है और 1 के लिए आपने 1 लगा देना है। सिर्फ कहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका 2 आता है तो आपने 8 लगाना है, 8 आता है क्वेश्चन में तो आपने 2 लगाना है। क्वेश्चन में लास्ट डिजिट अगर आपका 3 बनता है तो आपको 7 लगाना है और अगर 7 बचता है तो आपको 3 लगाना है। बस इतना काम आपको याद करना है। तो क्यूब रूट के लिए आपको एक तो 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद करने हैं और दूसरी बात आपको ये लास्ट डिजिट माइंड में रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे 9261,
इसका आपको क्यूब करना है। तो क्यूब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि आपको लास्ट के 3 डिजिट लेके और इनका एक पेयर बना के छोड़ देना है इनको। मतलब कि आपको लास्ट के 3 डिजिट के साथ कुछ नहीं करना है, उनको आपने अलग से सेपरेट कर देना है, अकेला छोड़ देना है लास्ट के 3 डिजिट। जैसे हम स्क्वायर में क्या करते थे, लास्ट के 2 डिजिट हमने लिया था स्क्वायर रूट के लिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट ले लेने हैं। उसके बाद जितने भी नंबर यहाँ पे बचेंगे, चाहे वो 1 डिजिट का है, चाहे वो 2 डिजिट का है, चाहे वो 3 डिजिट का है, चाहे वो 4 डिजिट का है, चाहे वो 5 डिजिट का है, उसको आपने परफेक्ट क्यूब पे चलाना है। और यहीं पे आपकी क्यूब की जरूरत आपको पड़ेगी। तभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको 1 से लेकर 20 तक की क्यूब जो है वो याद करने हैं यहाँ पे। अब देखिए, आपको क्यूब नहीं लाना है, आपने 3 डिजिट का पेयर बनाया, छोड़ दिया, अब आपके पास 9 आ गया, आपको क्यूब ही नहीं पता, तो आप कैसे चला पाओगे इसको कि 9 किस पे जाएगा। 9 के पास का क्यूब रूट आपको ढूंढना है, कौन सा होगा। 9 से छोटा जो परफेक्ट क्यूब होगा वो आपने देखना है। तो 9 से छोटा क्या बनेगा मेरा, 2 का क्यूब मेरा 8 आएगा। मीन्स आपने इसको कितने पे चला देना है, 2 पे। यहां तक का काम आपका हो गया। उसके बाद आपने लास्ट डिजिट पे जाना है, लास्ट डिजिट आपने देखना है, लास्ट में आपका क्या बनेगा, 1। और 1 अभी मैंने आपको कराया है कि 1 जो है आपका किसका क्यूब करने पे बनता है, 1 का। तो आपने 1 लगा देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स अगर आप 21 का स्क्वायर, सॉरी 21 का क्यूब अगर आप करते हो तो 9261 आपका आंसर आएगा। जिसका क्यूब जो होगा वो परफेक्ट क्यूब, उसका क्यूब रूट बन जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5832 इसका क्यूब रूट आपको करना है। तो सबसे पहला काम आपको वही करना है, लास्ट के 3 डिजिट आपने लिए और इनका पेयर बना के इनको अलग कर दिया। इनसे आपने कुछ भी काम नहीं लेना है। फिर जितने नंबर आपके पास बचे पड़े हैं उन नंबर्स का आपने क्या करना है, उनको आपने परफेक्ट क्यूब पे चलाना है। अब आपको देखना है इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा बनता है। इससे छोटा परफेक्ट क्यूब आपका बनेगा 1 के लिए, 1 आपने लगा दिया। अब लास्ट नंबर की बात आती है, लास्ट में आपका डिजिट है 2 और 2 में मैंने बताया है कि अगर आपका लास्ट में 2 है तो 2 का लास्ट डिजिट क्या बनता है, 8। तो आपने 8 आंसर में लगा दिया और यही आपका आंसर बन जाएगा। मींस 18 का अगर आप क्यूब करते हो तो आपको वो आंसर देगा 5832। क्लियर है यहां तक? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 125971 इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले 3 डिजिट लिए, उसका क्यूब रूट आपने, सॉरी क्यूब रूट नहीं करोगे, 3 डिजिट लिए, उसका पेयर बनाया आपने और उसको आपने छोड़ दिया। उसके बाद जितना भी नंबर बचा पड़ा, आप देखिए यहाँ पे, अब ये वाला जो 4 डिजिट का नंबर है ये आपका 9 के क्यूब से आगे निकल जाता है। तो 9 के क्यूब से आगे निकल जाता है। अब मेरे को पता है कि 9 का क्यूब ये बनेगा, 10 का क्यूब आपका 1000 बनेगा और 11 का क्यूब आपका 1331 बनेगा। अब देखिए ये वाला आपका परफेक्ट क्यूब जो है उससे बड़ा चला जाता है, तो उससे छोटे वाला आपने देखना है। मींस आपका वो 10 के लिए सेटिस्फाई किया करेगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 10। उसके बाद लास्ट का डिजिट आपने चेक किया, लास्ट में आपका क्या आएगा, 2, और 2 किसके लास्ट में आता है, आपका 8 के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 108। तो 108 का आपका क्यूब रूट बनेगा 1259712 और इसका क्यूब रूट आपका ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। और आपने क्या करना है, अपनी तरफ से नंबर उठाने हैं और उनका क्यूब रूट निकाल के देखना है। फिर उनको अपने अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है कि आपका आंसर सही है या। और जो भी अगर आपको पेपर में क्यूब रूट का क्वेश्चन मिलता है, आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है, कोई नंबर आता है, तो आपको वो परफेक्ट क्यूब ही मिलेगा। आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आपने परफेक्ट क्यूब के तरीके से ही उसको करना है। तो चलिए क्या किया हमने, लास्ट के 3 डिजिट लिए, उनका पेयर बना के छोड़ दिया। उसके बाद बात आती है 1442। अब आपने देखा था 10 का क्यूब, 11 का क्यूब मेरा बनता है 13 और मेरा 12 का क्यूब बनता है 1728। तो ये आपका ज्यादा हो जाएगा, इससे कम परफेक्ट क्यूब बनेगा आपका 11 के लिए, तो मैंने 11 लगा दिया। उसके बाद लास्ट में मैंने देखा कि लास्ट का मेरा डिजिट बनता है 7 और मैंने बताया था 3 का क्यूब करने पे 27 आता है। मींस लास्ट का डिजिट 7 आपका 3 के क्यूब में आता है, तो आपने 3 लगा दिया और यही आपको आंसर दे देगा।
ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो आसानी से। बस दो चीजें आपने याद में रखनी है, एक आपको क्यूब याद करने हैं 1 से लेकर 20 तक के, दूसरे आपको लास्ट के डिजिट याद करने हैं, लास्ट डिजिट कैसे होंगे। तो आई होप आज की वीडियो, आज का ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा और वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर तैयारी आपको हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू करनी है तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए अगली क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।